मैं पूजा हूँ, एक सामान्य 21 साल की छात्रा जैसी और भी हैं। खैर कम से कम मैं तो ऐसा ही सोचती थी। मेरी कहानी काफ़ी शांति से शुरू हुई जब मैं एक फाइनल ईयर के लड़के पर चुपचाप क्रश करने लगी। उसका नाम राहुल था। वह मजाकिया, प्यारा और बहुत सुंदर भी था। मैंने उसे फर्स्ट ईयर से ही नोटिस किया था, लेकिन अभी हाल ही में मुझे लगा कि शायद वो भी मुझ पर ध्यान देने लगा है। कॉलेज लाइफ के कारण हम अक्सर कैंप्स, कॉफ़ी शॉप, गालियार, लाइब्रेरी और यहाँ तक कि हाउस पार्टियों में भी एक दूसरे से टकराते रहते थे। तो कम से कम वो मेरा नाम तो जानता था। इसलिए यह उस तरह का दुखद एक तरफा प्यार नहीं था जहाँ व्यक्ति आपको जानता ही ना हो। अब जब भी हम उन जगहों पर मिलते थे, हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और उसकी नज़र हमेशा मुझ पर कुछ सेकंड के लिए ठहर जाती थी। मुझे सच में विश्वास था कि उस नज़र का मतलब था कि वो मुझे भी पसंद करता है। और मुझे उसके साथ एक मौका मिला। मैं हाई स्कूल में चीयर लीडर थी, लेकिन कॉलेज में बहुत पढ़ाई होने के कारण मैं इसमें शामिल होने की योजना नहीं बना रही थी। लेकिन राहुल एक बड़ा खेल प्रशंसक था और वो कॉलेज की फुटबॉल टीम में था। तो मैं चीयर लीडर टीम में शामिल हो गई ताकि उसके करीब रह सकूं, क्योंकि चीयर लीडर का अभ्यास फुटबॉल टीम के अभ्यास के साथ ओवरलैप होता था। मेरी योजना काम कर गई और हमने एक दूसरे से ज्यादा बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, भले ही ये सिर्फ छोटी मोटी बातें ही क्यों ना हो, जैसे आज की प्रैक्टिस कैसी रही, आज मौसम कितना अच्छा है ना। वे शायद गहरी बातचीत नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। वैसे भी पसीना आने के बाद प्रैक्टिस के बाद बात करना मेरे लिए फ्लर्ट करने का सबसे अच्छा समय नहीं था, क्योंकि जब आपके बाल माथे पर चिपके हों तो प्यारा दिखना मुश्किल होता है। लेकिन उससे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सीजन की प्रभावशाली उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए फुटबॉल टीम ने एक पार्टी आयोजित की। बेशक उन्होंने चीयर लीडर टीम को भी आमंत्रित किया, लेकिन एक नए सदस्य के रूप में मैं काफी चिंतित थी, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी। प्रैक्टिस के बाद मैं घर पैदल जा रही थी कि तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, रुको। मैं मुड़ी और देखा कि वो राहुल था। हालांकि मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं इस भावना से उबर नहीं पा रही थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने थोड़ी दाईं ओर देखा और एक काली लग्जरी कार में एक महिला को देखा जो मुझे घूर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने तुरंत कार का शीशा ऊपर कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा क्रश ठीक मेरे सामने खड़ा था। क्या तुम पार्टी में आ रही हो? अपने दोस्तों को भी ले आओ, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। राहुल ने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं हक्का बक्का रह गई, लेकिन फिर भी सिर हिलाया और कहा, हाँ जरूर। वो तेजी से चला गया, लेकिन पीछे मुड़कर कहना नहीं भूला, आज रात मिलते हैं। मेरे पैर कांपने लगे और मुझे संतुलन बनाए रखने के लिए पास की दीवार का सहारा लेना पड़ा। क्या ये सच था? मैंने खुद को पिंच किया और ये पूरी तरह से सच था। राहुल ने अभी अभी मुझे एक पार्टी में चलने के लिए कहा था, है ना? फिर मैंने एक बात नोटिस की, राहुल अभी अभी उस महिला वाली काली कार की यात्री सीट पर बैठा था। ये अजीब था। मेरा मतलब हैवा कौन थी? शायद उसकी कोई चाची या ऐसा ही कुछ, और वो मुझे अजीब तरह से देख रही थी, क्योंकि उसने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया था। उत्साह ने मेरी असुरक्षा की भावना को दबा दिया। मैं कपड़े तैयार करने के लिए जल्दी से घर गई। रास्ते में मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को फोन किया। राहुल ने मुझसे और दोस्तों को लाने के लिए कहा था, और मैं किसे लाती अगर उसे नहीं। नेहा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। वो अक्सर बाहर बैठी मेरा चीयरलीडिंग अभ्यास खत्म होने का इंतजार करती थी, और जब भी वो राहुल को मुझसे बात करते देखती थी तो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मैंने नेहा को मुझे लेने आने के लिए कहा। मैं ड्राइव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा कि वैसे भी मैं बाद में राहुल के साथ वापस जाऊंगी, और अगर ऐसा होता तो नेहा खुद ड्राइव करके वापस जा सकती थी। हम पार्टी में पहुंचे। सब लोग मजा कर रहे थे। नेहा जल्दी से डांस फ्लोर पर घुल मिल गई। मैंने भी आनंद लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल को ढूंढने से खुद को रोक नहीं पाई, जो मेरे यहाँ होने का एकमात्र कारण था। घूमते हुए मैंने एक बहुत प्यारे लड़के से भी आंखें मिलाईं। वो मुझे लगातार देख रहा था। चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मेरा मन पूरी तरह से राहुल पर था। भीड़ भाड़ वाले घर के चारों ओर घूमते घूमते आखिरकार मुझे राहुल मिल गया। वो अपने हाथ में एक लाल प्लास्टिक कप लिए अंदर आया, स्वाभाविक रूप से हर किसी से हाथ मिला रहा था। उसके चारों ओर एक आभा थी। वो बहुत कूल लग रहा था। वो मेरी ओर बढ़ा और बहुत दोस्ताना था। फिर नेहा बगल में आ गई और मुझे गले लगा लिया। राहुल ने नेहा से बहुत सारे सवाल पूछे, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी दोस्त के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे पता चला कि वो कितना विचारशील और विनम्र था। अब जब राहुल पास था तो मैं आखिरकार आराम कर पाई और थोड़ी देर पार्टी का आनंद ले पाई। फिर मैं अपने और नेहा के लिए बियर लेने के लिए पिछवाड़े गई। मैं अपने हाथों में कुछ बियर के डिब्बे लेकर घर के अंदर वापस आ गई। नेहा कहीं और चली गई थी, इसलिए मैं उसे ढूंढने गई। तभी मैंने उसे सीढ़ियों के पास किसी को किस करते देखा। पहले तो मैं उसके लिए खुश थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक प्यारे लड़के को किस कर रही थी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वो लड़का जिसे वो किस कर रही थी, उसने बिल्कुल राहुल जैसी हल्के रंग की जीन्स पहनी हुई थी और उसके बाल भी बिल्कुल राहुल जैसे स्टाइल में थे। रुको, वो राहुल था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त उस लड़के को किस कर रही थी जिसे मैं पसंद करती थी। मैं इतनी दुखी थी कि मैंने बियर के डिब्बे गिरा दिए और रोते हुए बाहर भाग गई।
मैं सड़क के किनारे बैठी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। नेहा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखा और सड़क पर दूर एक काली लग्जरी कार खड़ी देखी। कितना अजीब है, क्या वो वही कार थी जो मैंने पहले देखी थी? मैं फुटबॉल टीम की पार्टी में ये सोचकर आई थी कि आखिरकार मैं राहुल के साथ हो जाऊंगी। किसने सोचा होगा कि मैं राहुल को अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को किस करते हुए देखूंगी। अब मैं सड़क के किनारे बैठी थी और मेरा मूड बहुत खराब था। हे भगवान, आज रात पूरी तरह से गड़बड़ थी। मैंने काली कार को घूर कर देखा, वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी? शायद मुझे जाकर देखना चाहिए। अचानक एक हाथ ने मेरे कंधे पर थपकी दी। मैं चौंक गई और मुड़कर देखा कि वो राहुल था। पूजा, मुझे नेहा से मिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। रविवार को लंच पर चलते हैं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। उसने मुझे देखकर आंख मारी और चला गया। मैं वहां मुंह खुला छोड़कर बैठी रही। क्या वो गंभीर था? उसने तो ये भी नहीं देखा कि मैं रो रही थी। कितना घटिया आदमी। मुझे लगा कि मैं बस फट पड़ने वाली हूँ। मेरा सिसकना और तेज हो गया। मुझे पूरी तरह से अस्वीकृत महसूस हुआ। तो इसका मतलब ये था कि वो मुझे नहीं, नेहा को पसंद करता था? क्या वो कभी मुझे पसंद करता था? मैंने क्या गलत किया? इससे भी बुरी बात ये थी कि नेहा जानती थी कि मैं उसे कितना पसंद करती थी और फिर भी उसने उसे किस किया। मुझे धोखा महसूस हुआ। मैंने एक ही रात में अपने क्रश और अपनी सबसे अच्छी दोस्त दोनों को खो दिया। ये पार्टी भयानक थी। अचानक मुझे काली कार याद आई, इसलिए मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैंने कंधा उचकाया। इस समय मेरे पास एक लग्जरी कार में किसी अजीबोगरीब व्यक्ति के बारे में चिंता करने से ज्यादा महत्वपूर्ण चिंताएं थीं। मेरे आंसू बहते रहे। मैं लगभग रोते रोते थक चुकी थी। मैंने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोई मेरे बगल में बैठ गया। एक लड़का। ये क्या बात है? उसने पूछा। मेरी धुंधली आंखों से मैंने पहचाना कि वो वही प्यारा लड़का था जिसने मुझे पहले पार्टी में देखा था। मैं जवाब देने के लिए बहुत दुखी थी, बस वहीं बैठी रो रही थी और कांप रही थी। मैं तब बहुत दयनीय दिख रही थी। उसने अपना जैकेट उतारा और मेरे कंधों पर डाल दिया। मैं तुम्हें यहाँ ठंड से मरते हुए देखने के लिए अपने विवेक को अनुमति नहीं दे सकता। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी संक्रामक थी कि मेरे आंसुओं के बावजूद भी मैं अनजाने में मुस्कुरा दी। जो भी हुआ हो, तुम्हें अपनी रात खराब नहीं करनी चाहिए। तुम यहाँ हो, तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए। यह लड़का सही कह रहा था। नेहा और राहुल जरूर मजे कर रहे होंगे, तो मुझे यहाँ बैठकर क्यों दुखी होना चाहिए? मुझे राहुल या नेहा की जरूरत नहीं थी, वे एक दूसरे के साथ रहे। मैं इस भयानक पार्टी में थी, बिना किसी सवारी के यहाँ फंसी हुई थी। मैं मजे भी कर सकती थी। चलो कुछ पीते हैं, मैंने सिसकते हुए कहा। मैंने अपने आंसू पूछे और लड़की ने मुझे खड़ा होने में मदद की और हम अंदर चले गए। पता चला वो बहुत प्यारा था। उसका नाम रोहन था और वो फुटबॉल टीम के लड़कों में से एक का दोस्त था। मैंने पार्टी का बाकी समय रोहन के साथ बिताया। हमने डांस किया और पार्टी के खेल खेले। पता चला मैं बियर पोंग में बहुत खराब थी, इसलिए मैंने सारा बियर पीकर खुद को काफी नशे में धुत कर लिया था। मैं थकी हुई थी और घर जाना चाहती थी, लेकिन मैं धोखेबाज नेहा के साथ कार में कैसे बैठ सकती थी? वो अब तक की सबसे अजीब घर वापसी होगी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर रोहन ने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। मैंने थोड़ा संकोच करने का नाटक किया, लेकिन मैंने हाँ कर दी। ऐसे व्यक्ति को कौन मना करेगा? इसके अलावा उसने आज रात मुझे खुश किया था। मैंने उसे अपना पता बताया और पीछे की सीट पर थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर अगले चौराहे पर उसे बाईं ओर मुड़ने के लिए कहने के लिए समय पर जाग गई। उसके बाद मेरा घर था, लेकिन डरावनी बात यह थी कि उसने तेजी से गाड़ी चलाई और मेरे घर के पास से गुजर गया। भ्रमित होकर मैंने उससे कहा कि हमें मुड़ना होगा, लेकिन उसने बस अनदेखा किया और एक तरफ मुस्कुराया। मैं घबरा गई। फिर मैं चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? अचानक उसने अपना फोन उठाया। मैंने दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनी। मैंने सुनने के लिए चुपचाप सुनी, लेकिन वो क्या कह रही थी स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाई। उसने जवाब दिया, हाँ मैंने उसे पकड़ लिया है। हम रास्ते में हैं। क्या मुझे सच में अपहरण कर लिया गया था? मुझे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। मैंने अपनी बहन को फोन करके उसे लेने आने के बारे में सोचा और लाल बत्ती पर कार रुकने पर कूदने के बारे में सोचा। मैंने अपनी बहन को फोन किया और उसे फुसफुसाते हुए स्थिति बताई और उसे गैस स्टेशन पर मुझे ढूंढने के लिए कहा जिसे हम पार करने वाले थे। मैंने फोन नहीं काटा। मैंने रोहन से कहा, मैंने अपनी बहन को बता दिया है। अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़ोगे तो वो पुलिस को फोन कर देगी। वो हैरान लग रहा था। मेरी योजना थोड़ी काम कर गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो गाड़ी रोक दे। मुझे प्लान बी पर जाना पड़ा। कार से कूदना। अब से गैस स्टेशन तक 3 लाल बत्तियां होंगी और मुझे कूदने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा, अन्यथा हम हाईवे पर पहुंच जाएंगे और फिर कोई वापसी नहीं होगी। पहला हरी बत्ती थी। दूसरी बार मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, लेकिन मैं उसे खोलने के लिए बहुत डरी हुई थी। तीसरी बार मुझे ये करना ही था भी या कभी नहीं। जब हम सिग्नल के करीब पहुंचे तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। फिर वो अचानक बाईं ओर मुड़ गया। मैं घबरा गई।
उसने गाड़ी रोक दी और मुझे बाहर निकलने के लिए कहा। भ्रमित होकर मैं वहीं खड़ी रही। फिर उसका फोन फिर से बजा। मैंने कॉलर की प्रोफाइल पिक्चर देखी। ये एक महिला थी। वो थोड़ी परिचित लग रही थी। जैसे ही फोन बज रहा था वह फिर से मुझ पर चिल्लाया कि मैं बाहर निकल जाऊं। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और जमीन पर गिर गई। वो तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया। मैंने अपनी बहन को फोन पर सिसकते हुए बताया और बहुत डरी हुई होने के बावजूद मैंने अभी अभी क्या हुआ था समझाने की कोशिश की। कांपते हाथों से मैंने अपनी बहन को अपनी लोकेशन भेजी। फिर मैं अपनी बहन का इंतजार करने के लिए किसी रोशनी वाली जगह की तलाश में पैदल चली। घर पहुंचने तक मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। जब मैं थोड़ी शांत हुई तो मैंने चीज़ों को एक साथ जोड़ना शुरू किया और खुद से पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर मुझे अचानक याद आया कि फ़ोन करने वाली महिला वही थी जो मैंने आज दोपहर काली लग्जरी कार में देखी थी। तो इसका मतलब ये था कि ये सब राहुल से जुड़ा था। क्या इसलिए कि उसे लगा कि मैं राहुल की प्रेमिका हूँ? लेकिन जब उसे पता चला कि मैं नहीं हूँ तो उसने मुझे छोड़ने का आदेश दिया। अगर राहुल इसमें शामिल था तो इसका मतलब था कि नेहा अब खतरे में हो सकती है। क्या मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए या ये उस धोखेबाज की समस्या थी, मेरी नहीं? मैं उससे नाराज थी लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या था। अब मुझे क्या करना चाहिए?